स्टूडेंट्स, समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। हमें ये ए बी सी डी ई ये एक पंचभुज दिया गया है जिसमें बी से होकर ए सी के समानांतर डी सी की बढ़ाई हुई रेखा एफ पर मिलती है। ठीक है, तो ये समानांतर हमने खींची है ए सी की बी एफ। हमें दर्शाना है कि ए सी बी जो का एरिया है, जो ए सी बी का एरिया और ए सी एफ का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप दिया है क्वेश्चन में से ढूंढ लोगे, दिया है कि ए बी सी डी एक पंचभुज है और यहाँ तक, और सिद्ध करना है भी देख लोगे क्वेश्चन में से ही सिद्ध करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये दोनों रेखाएं क्या दी हुई हैं, समानांतर। ठीक है, बी एफ समानांतर ए सी भी दिया हुआ है और ए भी आधार के ऊपर, ए भी आधार पर ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ए सी बी और ए सी एफ एक ही आधार है, इनका कौन सा आधार हम ले लें, ए सी आधार ले लेते हैं। ठीक है, ए सी आधार पर ये भी त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया, क्योंकि समानांतर रेखाएं हमें ए सी और बी एफ दी है ना। ए बी और सी एफ देते तो हम ए बी आधार ले लेते। अब ए सी आधार के ऊपर ही ये त्रिभुज ए सी एफ और ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपने ये प्रूव करना था। तो आपको क्वेश्चन में बस ये ढूंढना है कि ए के आधार पर बने त्रिभुज कौन से हैं और कौन सी समानांतर रेखाएं हमें दी हुई है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब पार्ट में हमें प्रूव करना है ए ई डी एफ। ए ई डी एफ, अगर हम देखें ए ई डी एफ ये वाला एरिया है। ठीक है, और एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कौन सा है, उसमें ये वाला एरिया ऐड हो जाता है। ए बी सी डी ई में ये वाला एरिया क्या है, ऐड हो रहा है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों एरिया इक्वल प्रूव करना है। ए ई डी एफ ये वाला एरिया और ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ समलंब ए ई डी सी। ठीक है, अगर हम ये पूरा की बात करें तो इसमें ये ए ई डी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ए ई डी सी है, प्लस में एरिया ऑफ ए बी सी है, प्लस में एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं। इस अगर हम पूरे इस पंचभुज की बात करें तो उसके अंदर हम एक तो ले लेंगे ए ई डी सी और एक ले लेंगे ये त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये हमने प्रूव की है पहले पार्ट में ए सी एफ के इक्वल, तो ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव है। ये वाला जो पार्ट है किसके इक्वल है, इसके। तो ए बी सी की जगह बस आप ए सी एफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, समलंब और इसको मिलाकर चतुर्भुज ए ई डी एफ बन जाएगा। देखो ए ई डी एफ। ठीक है, क्योंकि देखो हमने ये लिया था पोर्शन और एक हमारे साथ ये हो गया, तो इन दोनों को मिला के ये जो हमने ए ई डी एफ था आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। गांव वासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया ताकि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो सके। इतवारी इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न का ऐसा भाग चाहता है जिससे उसका भूखंड जो है त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट करना है कि ऐसा वो कैसे कर सकता है। तो मान लेते हैं इतवारी के पास जो भूखंड है चतुर्भुजाकार है, जो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी भूखंड है इतवारी के पास। ठीक है, ये ए बी सी डी उसके पास है और हमने इसको क्या किया है, ए बी को ई तक बढ़ा लिया है। ये उसके पास अपना भूखंड है ए बी सी डी, इसको हमने ए बी को ई तक बढ़ाना है और फिर बी डी को मिलाकर
BD को इस तरह से मिलाना है कि CE इसके समानांतर खींचना है। CE समानांतर BD हमने खींचना है। ठीक है, AB को E तक बढ़ाइए, BD को मिलाकर CE समानांतर BD हमने खींच लिया है। अब आप देखो, जो त्रिभुज BDC है, ये जो त्रिभुज है BDC, ये वाला त्रिभुज BDC, और ये त्रिभुज है जो BDE है। ठीक है, हम BDC की बात कर रहे हैं। देखो, इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ये है BDC, और BDE कौन सा त्रिभुज है? BDE। BDE के अंदर ये देखो, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज हैं ये दोनों। ये दो त्रिभुजों को अगर आप देखते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों का आधार क्या बन रहा है? इस आधार पे अगर हम देखें, BD आधार के ऊपर ये त्रिभुज भी बन जाएगा, ये त्रिभुज भी बन जाएगा। तो एक ही आधार BD और समानांतर रेखाएं BD और CE के बीच में स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ ABD को जोड़ देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ABD, इस त्रिभुज में भी जोड़ देते हैं और इस त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुजों में हम ये पोर्शन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा BDC और ABD। BDC तो ये वाला एरिया था। ठीक है, BDC और ABD मिलाकर ये एरिया उसका बन जाएगा। ठीक है, ये एरिया और ये मिलके क्या बन गया? ABCD बन गया ना। आप इसको मिला के ऐसे देख सकते हो। ठीक है, और BDE था, जो BDE वाला क्षेत्रफल है, इसके अंदर हमने ABD मिलाया तो हमारा ये वाला एरिया बन गया है। इसका नाम है AED त्रिभुज। ठीक है, ये AED त्रिभुज बन गया है। तो स्वास्थ्य केंद्र को अगर उसने ये वाला एरिया दे दिया है, जो है ये CD है, ठीक है, और इसके बदले उसको ये वाला त्रिभुजाकार पार्ट मिल जाए, तो इन दोनों का एरिया, ये एरिया, क्योंकि इस एरिया के बराबर हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है ABCD एरिया, और ये एरिया क्योंकि बराबर ही है, तो ये वाला पार्ट वो स्वास्थ्य केंद्र को दे दे और ये त्रिभुजाकार भाग उसको मिल जाए तो उसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ABCD एक समलंब जिसमें AB समानांतर है CD के और AC के समानांतर एक रेखा AB को क्या किस पर? Y पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और हमने सिद्ध क्या करना है? ADX जो एरिया है और ACY एरिया है, ACY ये एरिया क्या है? बराबर है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। अभी पहले हम दिया है लिख देते हैं। दिया है हमें क्वेश्चन में से ही देखना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने नोट कर लेना है और सिद्ध कीजिए में ये नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ABCD एक समलंब हमें दिया गया है जिसमें AB और CD जो दो रेखाएं हैं ये समानांतर हैं, और AC के समानांतर हमने एक रेखा AB को बढ़ा दिया X तक। AB के समानांतर ये XD खींचा है। ठीक है, यानी ये दोनों AC समानांतर हैं। AC समानांतर हमें दिया हुआ है DX के। ठीक है, और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है, और ये रेखा जो है आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो BC को Y पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, हमें एरिया कौन सा प्रूव करना है कि ये जो ADX वाला एरिया है और ACY वाला एरिया है ये बराबर है। ADX और ACY ये दोनों एरिया आपको बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमने CX को मिला लिया है। ठीक है, अब आप ये देखो ADX जो त्रिभुज है, ये जो ADX त्रिभुज है और ACX त्रिभुज है, ACX, ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक ही आधार XA पर है ना, और समानांतर रेखाएं XA और DC के बीच में स्थित हैं, तो इनके एरिया बराबर हो जाएंगे। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया क्या है? बराबर हो जाएगा। साथ ही क्या है, साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि ACX जो है
ए सी एक्स है और ए सी वाई है, ये दोनों ही एक ही आधार पे हैं, एक ही आधार है सी ए, ठीक है। इसी आधार, कौन सा आधार है? ए सी, एक ही आधार ए सी तथा एक ही समानांतर रेखाएं जो हैं इनके बीच में स्थित हैं, सी वाई और एक्स ए के बीच में ये स्थित हैं। एक तरफ तो ये बन रहा है त्रिभुज और एक तरफ बन रहा है ये त्रिभुज, तो आधार है ए सी पर ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और समानांतर रेखाओं के बीच में, तो ये दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा, ए सी एक्स का एरिया बराबर हो जाएगा ए सी वाई के। अगर हम अब 1 और 2 को देखें, एरिया ऑफ ए सी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों के बराबर है, तो एरिया ऑफ ए डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ए सी वाई के। तो 1 और 2 से एरिया ऑफ ए डी एक्स और एरिया ऑफ ए सी वाई दोनों बराबर आ जाएंगे।